नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर उत्तर प्रदेश एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट। कल मैंने एक चर्चा की थी, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, वह योग शिक्षक, वह योग आचार्य यदि प्राकृतिक चिकित्सा का 10 सिद्धांत अच्छी प्रकार से नहीं समझा है तो किसी के ज्वर या किसी के जुखाम या किसी के खांसी या खाज खुजली अथवा दस्त जैसे एक्यूट डिजीज हो जाने पर उन्हें या तो आयुर्वेद पैथी में जाना पड़ेगा या वर्तमान एलोपैथिक पद्धति में जाना पड़ेगा। आयुर्वेद में जाएंगे तो रोग का शमन कर देंगे, कुछ समय के लिए शांत कर देंगे। रूट कॉज हटाने की परंपरा अब वर्तमान तथा कथित औषधि आयुर्वेद में नहीं रहा। या फिर एलोपैथिक के पास जाएंगे, वो ढेर सारे टेस्ट कराएंगे और फिर ऐसी औषधियाँ देंगे कि रोग क्षणिक समय के लिए भले लाभ हो जाए, फिर भविष्य में और बड़े रूप में आ जाते हैं और उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बड़े खतरनाक हो गए हैं। एक पुस्तक आप पढ़िए जहाँ मेडिकल बुक्स बिकती हों, उसमें 5th ईयर में पढ़ाया जाता है जो 1st ईयर में पढ़ाना चाहिए। द साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन। तो ये मैं किसी निंदा के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, जागरूकता के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। और इसीलिए हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक योग शिक्षक प्राकृतिक चिकित्सा को गंभीरता से नहीं सीखेगा, जो 10 सिद्धांत प्राचीन है उनको नहीं समझेगा, प्राकृतिक प्रकृति का दर्शन नहीं समझेगा, प्रकृति की जो स्पिरिचुअलिटी नेचर है नहीं समझेगा, तो वह औषधियों में डूबता चला जाएगा और उसको अपने योग विद्या पर शक होने लगेगा। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस व्यक्ति ने योग दर्शन लिखा है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋषि पतंजलि। उसी व्यक्ति ने आयुर्वेद का मूल ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है महर्षि चरक। और उसी व्यक्ति ने संस्कृत की ग्रामर लिखी है। संस्कृत की ग्रामर तो बहुत अद्भुत है। संस्कृत की भाषा आज कंप्यूटर वाले प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम है ऋषि पाणिनि। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि वही व्यक्ति, क्योंकि जब व्यक्ति की डेथ होती है तो उस समय इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वही व्यक्ति जर्मन में जाके मिस्टर लुई कोने के नाम से पैदा हुआ है। मैं संभवतः कह रहा हूँ, इसकी खोज करेंगे। और उसने बताया कि औषधियों के जाल को भी मिनिमाइज करो, चाहे वो आयुर्वेद की क्यों ना हो, क्योंकि जब तक तुम विकार नहीं निकालोगे, मल विकार से मुक्त नहीं होगे, रक्त विकार से मुक्त नहीं होगे, नाड़ी विकार से मुक्त नहीं होगे, ग्रंथ विकार से मुक्त नहीं होगे, मन विकार से मुक्त नहीं होगे, तब तक रोग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कल मैंने बताया था कि बुखार, चाहे
कफ कुपित के कारण बुखार हो, चाहे पित्त कुपित के कारण बुखार हो, चाहे वो वायु कुपित के कारण बुखार, चाहे वो कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, संक्रमण की भी बात नहीं करूँगा। यद्यप संक्रमण का बुखार भी जो कल मैंने विधि बताई थी उससे 90% कंट्रोल में हो जाएगा। और कुछ मानसिक बुखार होते हैं, किसी सदमे के कारण बुखार होते हैं, वह भी इन क्रियाओं से जो कल मैंने बताया था वो ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके साथ में मेडिटेशन, मंत्र योग, सकारात्मक ऑटो सजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम बुखार को दबाएं नहीं तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। यदि हम बुखार को हाँ, इमरजेंसी में बुखार को शांत कर सकते हैं। बुखार पर तो मुझे बहुत 8-10 दिन लगातार बोलूं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज मेनिंजाइटिस के नाम से लाखों बच्चे वर्ल्ड के तड़फ रहे हैं और उनके माँ बाप महा तड़फ रहे हैं। लेकिन अगर हम ठंडा पाद स्नान, बुखार की अवस्था में एक ठंडा पाद स्नान होता है, उसको करा दें, और जो आयुर्वेद में ठंडे तेल आते हैं, चार तेल है, हिम कल्याण तेल है, ऐसे तमाम ठंडे तेल आते हैं, अगर उसकी हम मसाज कर दें और ठंडे पानी की पट्टी नाभि में रख दें तो बुखार कभी नहीं मस्तिष्क में बस पाएगा। खैर, लीव दैट। ये तो मैंने आपको जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छी कुछ है। कल हमने केवल चिराता कुटकी के बारे में बताया था। ये देखिए चिराता कुटकी, ये चिराता कुटकी की गोलियां हैं। 7 जड़ी बूटियों को मैंने शहद के उसमें मिला दिया है और उसकी गोलियां बना दी हैं। अगर ये सिंपली 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को आप पानी के साथ लें तो आपका ब्लड साफ हो जाएगा। कैंसर की संभावना जो रक्त की वजह से समाप्त हो जाएगी, आदि। इसी को अगर आप चूर्ण बना लीजिए, मैंने चूर्ण भी बनाया है। मैंने बताया था चिराता कुटकी को तो सुखद अवस्था में खाना चाहिए, ये प्रिवेंटिव भी है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बहुत उपयोगी है। 1 सेकंड में ज़रा निकाल लूँ, क्योंकि हाँ। देखिए, D5 हिंदी चैनल में YouTube में जाइए, मेरे लगभग 20 इंटरव्यू पड़े हुए हैं। उसमें एक इंटरव्यू है कि नेत्र की रोशनी कैसे गिरने से बचाएं, और गिर गई है तो कैसे हम उसको बढ़ाएं। तो आजकल आँखों से बहुत काम ले रहे हैं और आँखों के रोशनी बढ़ाने की तमाम सैकड़ों प्रयोग हैं, पर एक प्रयोग बहुत सरल है, वह है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज, अगर आप प्याज की दुकान में जाएंगे और सफ़ेद प्याज अगर आप उससे कहेंगे तो वो ढूंढ के आपको दे देगा, अथवा उससे कह देंगे तो ला के आपको दे देगा अगले दिन। हाँ, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफ़ेद प्याज न मिले तो फिर लाल प्याज ले लीजिए। सफ़ेद प्याज का रस निकाल लीजिए। हाँ जी, ओमनाथ जी, लास्ट सेंटेंस क्या कहा आपने? हाँ, निकाल लीजिए आप किसी प्रोसेस से, और उतना ही शहद मिला दीजिए। अगर 100 ग्राम प्याज का रस है, 100 ग्राम शहद मिला दीजिए। और घर में सबके पास फ्रिज है ही है लगभग। आजकल तो बर्तन मांजने वालों के भी फ्रिज आ गया है, उसकी अपनी उपयोगिता भी है। ये अलग बात है कि हम उसको दुरुपयोग करते हैं।
हर सुविधा का उपयोग भी है, और अगर आप उसको अयोग करेंगे तो उसका नुकसान भी है। एक ड्रॉपर में भर लीजिए और सुबह शाम याद करके कोई सिस्टम डेवलप कर लीजिए, नेत्रों में डाल लीजिए। नेत्रों में डाल लेंगे तो आपको बहुत लाभ दिखेगा, और शाम को डाल लेंगे और आंसू निकाल लेंगे तो ये ऊपर के जो लेयर से सफाई हो जाती है। बहुत लोगों ने बताया कि नेत्र ज्योति से भी बहुत लाभ हुआ। हम इसको अपने आप बनाए रखते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप लेने आवें। सफ़ेद प्याज आपको घर में मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी, आपके घर के पास बाजार है। और ये आपका शहद आपको मिल ही जाएगा। आजकल तो शहद पर बहुत इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है। हर बड़ी बड़ी कंपनी शहद के बगीचे लगाए हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि सबका शहद अच्छा होगा। ठीक है ना? तो शहद मिला लीजिए। और अगर मान लो शहद पर कोई आपको बहस करना है कि नहीं है, सब चोर हैं, है ना, मुझे तो कभी लगता है कि जो लोग लिफाफा नहीं देते हैं उनके शहद भी कभी कभी गड़बड़ घोषित किए जाते हैं। यदि इस बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख होता है कि इसलिए अगर आपको शहद नहीं भी मिले केवल प्याज का रस भी डाल सकते हैं। कितना सरल है, कठिन लग रहा है। प्याज का रस और गुलाब जल मिला के भी डाल सकते हैं। कुल मिला करके आपको जिस कंपनी की संतुष्टि हो शहद ले लीजिए और आँखों में 2-3 बार डालिए। अगर आपको प्याज के पैसे भी नहीं खर्च करने हैं और घर में आपकी गैया पली हुई है, तो रोजाना गाय का मूत्र एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए। परमात्मा ने गाय को ऐसा बनाया है कि जब आप उसका दूध दूहते हैं या जब बछड़ा उसका दूध पीता है तो गाय बड़ी खुल के पेशाब करती है। उस समय बर्तन लगा दीजिए, है तो गाय ड्रापर में गाय का पेशाब भर लीजिए। इसको भी डालने से बड़ा फायदा होता है। और अगर आपके घर में गाय नहीं है तो हमारे ऋषियों ने कहा है शिवाम्बू ले लीजिए। शिव आम्बू, सवेरे का जो पहला पेशाब है इसका नाम है शिवाम्बू। इस शिवाम्बू में और देसी गाय के गौमूत्र में भविष्य में कैंसर ठीक होने का सफल प्रयोग सुना जाएगा। परमात्मा बिल्कुल दयालु है। वो आदमी को दुखी होने के लिए नहीं पैदा किया है, लेकिन हम लोग हाउ टू मल्टीप्लाई मनी सून के चक्कर में हम लोग जो है अपनी सनातन संस्कृतियों को कुचल डाला। तो आप चाहे शिवाम्बू, ये जो एलर्जी है, अरे ये जो फंगस आ रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ ये फंगस ठंडे पानी की पट्टी दी जाए और पेट साफ किया जाए और इसमें गाय के मूत्र की या शिवाम्बू की पट्टी रखी जाए, दिन में 8-10 बार प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रयोग सफल है तो जनहित में है कि नहीं है? है, जनहित में है। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने बहुत चिंतन किया है। पैसे को फर्स्ट नहीं रखा है, मानवता को फर्स्ट रखा है। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। तो ये नेत्र ज्योति, ये नेत्र ज्योति से आप स्वयं रोजगार उत्पादन भी कर सकते हैं। हाँ, लंबे समय तक फ्रिज में भी रखने से नेत्र ज्योति कमजोर पड़ जाती है। और शिवाम्बू डेली का चाहिए, ये नहीं कि एक दिन भर लिया और 7 दिन तक काम करते रहे। हाँ, गाय को भी, ये मैंने प्रयोग नहीं किया कि क्या शिवाम्बू को या गौमूत्र को फ्रिज में रखा जाए। तो पहली बात तो कोई जल्दी तैयार नहीं होगा अपने फ्रिज में रखवाने को, है? तो इस प्रकार से जैसे शीशा जब बहुत गंदा हो जाता है गाड़ी में, तो हल्का सा कोई लाइट केमिकल वाला पानी डाल करके साफ करते हैं, नहीं साफ करते हैं। तो अंदर से तो आप बाहर से साफ कर दिया और अंदर से साफ ना किया तो ये जो नेत्र ज्योति है ये अंदर तक की सफाई कर देती है। मेरे पास 1-2 लोग ऐसे आए, बड़े निकट संबंध है, जिनको डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद हो गया है। उन्होंने इसका प्रयोग किया और साथ में चुंबक भी घुमाया।
अभी मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, पर मेरा विश्वास है कि नेत्र ज्योति से भी अगर अंदर गंदगी साफ हो जाएगी तो मोतियाबिंद नहीं होगा। और शिवाम्बू से भी मोतियाबिंद अब कटने का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। आइए अब देखिए, ये एक प्रयोग है, बाकी 10 नियम और हैं। जैसे मैंने अपना चश्मा छोड़ लिया, अब मैं सब पढ़ लेता हूँ। कोई ज़माना था कि मोटे मोटे अक्षर नहीं पढ़ने में आते थे, ये साक्षी ध्यान, ध्यान में शक्तिपात। अब मैं ये देखिए सारा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अन्य नियम है। एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग न जानने से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दांत खराब हो गए हैं। अगर आप नीम की दातून चबा चबा के दांतों को साफ करें फिर तो जिंदगी में दांत गिरेंगे ही नहीं। लेकिन नीम के पेड़ नहीं रह गए। अब हम वर्तमान सरकार से को सुझाव देंगे कि ये नीम के पेड़ लगवाएं, इतने नीम के पेड़ लगा दें कि आदमी को दातून का प्रयोग करने के बाद भी नष्ट ना हो। हम लोग बचपन नीम का प्रयोग करते थे, लेकिन एक बीमारी होती है पायरिया। एक बीमारी क्या होती है? पायरिया। ये प्राय सबको हो रही है, कम ज्यादा है। इसके एक सिस्टम आया है वर्तमान में, रूट कैनाल, क्या है? ट्रीटमेंट। हाँ, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मैं आज एक प्रयोग बता रहा हूं। मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लीजिए, 5-6 दिन लगेगा, ज़्यादा कुछ खर्चा होना नहीं है। 10-15 हज़ार रुपया खर्चा हो गया। अब उन्होंने तो ऐसे कह दिया जैसे 10-15 हज़ार रुपया 1 रुपया हो, है। खैर, और दांतों का मेडिक्लेम भी नहीं होता। दांतों का मेडिक्लेम नहीं होता। हमने भाई क्यों बोले, हर अंग 1 है या 2 है? हर अंग 1 है या 2 है? और दांत 32 है। अगर हम इसका मेडिक्लेम कर देंगे तो हमारी कंपनी बिक जाएगी। तो सबसे बढ़िया है, एक मेरे गुरु जी हैं, मैंने बताया ना कि मेरे 25 गुरु इस लाइन क्षेत्र के हैं, 50 उपगुरु हैं, अब 500 से ऊपर धोखा गुरु हैं जिन्होंने धोखा दे के सिखाया। हाँ, ये आपने पहली बार सुन रहे होंगे। 50 तो मेरे इस ज्ञान को देने वाले गुरु हैं, 25 और 50 उपगुरु हैं। कभी कभी आप लोग आगे अच्छी बात बता जाते हैं, वो बड़ी उपयोगी होती है। और बहुत से लोग 500 से ऊपर धोखा गुरु हैं, जो धोखा दे के सिखाया, वो भी सिखा, वो भी सम्मान के पात्र हैं। तो मेरे गुरु हैं स्वामी साधनानंद जी। वो मेरे नेचुरल आहार के गुरु हैं। उन्होंने मुझे बिना आग के पके भोजन की इम्पोर्टेंस कल सिखाई। वृंदावन में बाद में रहते थे, तो उन्होंने एक दिन ऐसे, वो जब आते थे मैं अपने घर में ठहराता था, तो ऐसे एक दिन वो एक अपना झोला खोला और कुल्ला करते समय 3-4 मिट्टी के गोल गोल पेड़ा जैसे निकाला और मुंह में भर लिया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या चीज़ है? बोले ये शुद्ध मिट्टी का पेड़ा है। बढ़िया मिट्टी ले आओ 4-5 फुट नीचे की, और उसको धूप में सुखा लो, और उसमें पानी डाल करके ईमानदारी से ऐसे गोल गोल गोली बना लो कंचा की तरह, और उसको मुंह में डाल लो। और उन्होंने बताया कि इससे पायरिया तक ठीक हो जाता है। और संयोग से मुझे भी पायरिया था, क्योंकि हम लोग जो है 4 भाई 3 बहन नंबर 1 में थे, और चाचा वाचा सब, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो कभी हमारी माता जी ने कहा ही नहीं कि कुल्ला किया कि नहीं किया है। रात को सोते समय कुल्ला जरूर करना चाहिए, सब सिखाया ही नहीं गया। दांतों के प्रति लापरवाही रही, परिणाम मुझे पायरिया हो गया। अब पायरिया हो जाएगा तो जो भोजन करोगे वो भी साथ में जाएगा। तो मैंने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैंने 2-3 पेड़ा रोज सवेरे मुंह में रख लेता था। पेड़ा नाम दिया है कि शक्कर मत डाल देना। शुद्ध पानी से बनता है। बहुत कुछ चाहे तो नीम के पानी से बना सकते हैं, और मुंह में भर लीजिए। 2-4 मिनट में वो पेड़ा
आपका ढीला पड़ जाएगा, हैं, और उसको मुंह में भरे रहिए कुछ देर। फिर आप उसको दांत मांज लीजिए उंगली से, और उसके बाद कुल्ला कर दीजिए। 5-6 बार ऐसे ही आपको कुल्ला करना पड़ेगा। मेरा दावा है कि 90% पायरिया में ठीक करने का विश्वास दिलाता हूँ। 10% क्यों नहीं कहता हूँ। आप सुबह शाम करिए, दोपहर में भी खाने के बाद करिए, है ना। और इसके बाद अगर 10% भी ठीक करना है तो नीम के तेल का गंडूस करिए। आयुर्वेद में एक शब्द आया है गंडूस, नाम सुना आपने कभी? हमसे सुना है। गंडूस माने होता है कोई औषधि वाला तेल या जल मुंह में भर ले और 2-4-5 मिनट भरे रहिए, बोल तो सकते नहीं आप। उसके बाद उसको बाहर कर दीजिए, निकाल दीजिए। नीम का तेल का गंडूस और नीम के तेल का गरारा, शायद ही कोई दांत का रोग रह जाए। हमको तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए कहा गया, एक तो समय नहीं, पैसे का डर तो हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारी योजना है कि हमको डिपॉजिट करके मरने नहीं है, न बच्चों के लिए कमा के मरना है। लेकिन फिर भी समय का अभाव था और केमिकल दवाओं से मैं अपने आप को बचाता हूँ। फिर मैंने यही नीम का पेड़ा लिया और गंडूस किया। और अगर आपको नीम का तेल बढ़िया है, अगर नीम का तेल का गंडूस ना कर सकें तो आप गौमूत्र का गंडूस करिए, और गौमूत्र भी न मिले तो आप शिवाम्बू का गंडूस कर लीजिए। हाँ, डरिए नहीं। अभी जो कोरोना आया है ना, हम चैलेंज तो नहीं करते हैं, अगर नीम के तेल का गंडूस सिखाया जाता और नीम के तेल का गंडूस आदमी गरारा करता, क्योंकि नीम से बढ़कर दुनिया में कोई ऑर्गेनिक एंटीसेप्टिक नहीं है, कोई ऑर्गेनिक एंटी इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो इसलिए ये हमने आपको बताया कि पायरिया नाशक पेड़ा। मैं सुना दूं आपको, जो मेरी नई किताब मेरी आ रही है, योग द्वारा कायाकल्प कैसे। पायरिया नाशक यह पेड़ा पायरिया एवं दांतों में पानी लगना जैसे कष्टों के लिए श्रेष्ठ है। इस 1 या 2 पेड़ों को मुंह में रख लें। लगभग 10 मिनट के बाद जब ये पेड़ा बिल्कुल घुल जाए तो उसकी पीक फेंक करके उंगली से धीरे धीरे दांतों को रगड़ डालें। 7 दिन में ही मुंह की दुर्गंध चली जाएगी। कुछ माह बाद पायरिया कष्ट भी दूर हो जाता है। ये पेड़ा शुद्ध मिट्टी को धूप में सुखाकर खूब धूप दिखाकर बनाते हैं। नीम के तेल का सुबह शाम गंडूस करने से और शीघ्र लाभ होता है। कितना सरल प्रयोग है। 90% तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपना स्वयं का अनुभव और सैकड़ों रोगियों का अनुभव है। अब इसमें कौन सी जो है फैक्ट्री खोलनी है, कौन सी जड़ी बूटी लेनी है। यद्यप मुझे जड़ी बूटी का भी ज्ञान है कि अकरकरा की जड़ी है आदि, अब अकरकरा को ढूंढो, लेकिन मिट्टी तो सब जगह मिलती है, पर ये मिट्टी मत ले लीजिएगा मोहल्ले वाली। तो इस प्रकार से पायरिया नाशक पेड़ा और नीम के तेल के प्रयोग से भोजन के बाद और सोने के पहले खूब अच्छी प्रकार से मुंह पानी से धोइए। और अब कोई पायरिया नाशक, अभी तक तो मुझे कोई योगासन मिला नहीं पायरिया नाशक। हो सकता हो, ये कमी नहीं योगियों की, लेकिन ये बड़ा सरल प्रयोग है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि नेत्र ज्योति नित्य आँखों में सुबह शहद और सफ़ेद प्याज का रस समभाग में मिला डालिए। नेत्र ज्योति से नेत्र की रोशनी बढ़ती है तथा मोतियाबिंद नहीं होने पाता। इस नेत्र ज्योति को नित्य 2 बार सुबह और रात को 1 बार डालना चाहिए। प्रातः सायं ठंडे पानी से मुंह में पानी भरकर छींटे मारना चाहिए। यदि साथ में तेल नेति, रबर नेति, जल नेति भी करें तो बहुत लाभ होगा। ध्यान रहे, नेत्र ज्योति को फ्रिज में या ठंडे स्थान पर न रखें। प्रातः सायं ठंडे पानी से छींटे अवश्य मारें, साथ में नेति की करें तो बहुत लाभ होगा। ये हमने आपको 2 चीज़ें आज बताई और ये बड़ी मौलिक हैं,
इनकी वजह से लोगों के बैंक बैलेंस ढीले हो जाते हैं। वैद्य जी के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, फिर अपॉइंटमेंट लो। जब से ये कोरोना आ गया है, हमने नाम इसका बदल दिया है। क्या नाम रखा है? कोरोना। सुरोना हो तो आराम मिले, कु माने खराब रोना है। जैसे बिल्ली रात को कभी कभी कुरोना करती है, बड़ा खराब लगता है। उसी समय अगर कोयल आ जाए तो वो क्या करें? भगाएंगे उसको, है? बिल्ली को तो भगाएंगे। तो ये कोरोना है। कु लोगों ने बड़ी खूबसूरती से आप लोगों को इतना भय पैदा कर दिया, बोले प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ। अरे भय से सबसे ज्यादा शक्ति गिरती है। क्यों भाई? कहाँ से शक्ति बढ़ावे, कौन सी इम्यूनिटी बढ़ावे? सब अपना अपना काढ़ा बता रहे हैं। सबसे बढ़िया गर्म पानी। अगर आपको रेकी विद्या आती हो तो उसमें रेकी कर दो, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली रेकी कर दो, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक रेकी का सिंबल लगा दो और फिर उससे उसका प्रयोग करो। चलिए, आज हम लोगों ने बहुत उपयोगी बात सीखी कि पायरिया कैसे हम मिट्टी के पेड़ से ठीक करें, पायरिया हम कैसे नीम के तेल के गंडूस से ठीक करें, नेत्र की रोशनी कैसे बढ़ावें, किस प्रकार से सफ़ेद प्याज के रस से, और ये आपका क्या नाम है इसका, शहद है। कुछ लोग नींबू मिला लेते हैं। इससे हमने बहुत लोगों को सुख पहुंचाया। तो आज हम लोग इतनी बात करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे ये भी योग है। इन्हें कहते हैं घरेलू हर्बल योग। हर्बल को क्या कहेंगे हिंदी में? घरेलू भारतीय औषधि उपचार। ये ठीक रहा, घरेलू भारतीय औषधि उपचार। एक और जोड़ लो, घरेलू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहेंगे? चलो, जो समझ में आ जाए वही हिंदी है। घरेलू आयुर्वेदिक कर दो, घरेलू। ये कितना सरल है। हर घर में नीम की सिद्धौष्ठी बनाइए। चलिए, हाँ, ऑर्गेनिक माने प्राकृतिक। हाँ, ये बात सही है। घरेलू प्राकृतिक, घरेलू आयुर्वेदिक, हाँ, आयुर्वेदिक उपचार। और हिंदी में कर दो, जो समझ में आवे सो हिंदी, जो समझ में ना आवे अंग्रेजी। होम हर्बल, होम हर्बल प्रयोग, होम हर्बल योग। केवल योग माने आसने नहीं होता, होम हर्बल योग। ठीक है ना? योग माने कुशलता, योग माने संरचना, योग माने जोड़, योग माने नॉट डिस्ट्रक्शन। चलिए, तो ठीक 7:30 बज गया। अब हम लोग जो है आज और कल हम लोग ये और करेंगे। इसके बाद परसों आपको सिखाएंगे एक ऐसी क्रिया सिखाएंगे, यही ऑनलाइन। आप किसी प्राकृतिक, किसी कॉमर्शियल, कॉमर्शियल प्राकृतिक शाले में जाएंगे, योग केंद्र जाएंगे तो 2000 रुपये 5000 से कम नहीं लेंगे। पर हमारे कॉमर्शियल योग केंद्र में आएंगे तब भी कम से कम 500-1000 रुपये खर्चा होगा। क्यों भाई? है ना? लेकिन आप चाहें तो आप अपने घर में ही जो मैं विधि बताऊंगा कर सकते हैं, और उससे हमारा बुढ़ापा तो वृद्धावस्था तो आएगी, पर वृद्धावस्था के रोग नहीं आएंगे। क्या कहा? वृद्धावस्था के रोग नहीं है। हाँ, मेरी तरह आप टनाटन रहेंगे 72 प्लस में भी। हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। क्यों भाई? क्या चाहता है? स्वस्थ रहें, दीर्घायु और सक्रिय रहें और पॉजिटिव रहें। चलिए, तो आइए हम लोग, आ जाओ प्यारे। तो ये ये हमारे इसमें गरी है। ये पूछ रहे हैं कि इस डिब्बी में क्या है। ये
कद्दू सूखी हुई गरी ले आते हैं और कद्दू कस से कस लेते हैं, है ना, और उसके बाद ऐसी कोई खाली शीशी में भर लेते हैं, और जिनको भूख बहुत लगती हो उनको ऐसे ही लीजिए और चूसें। ये पित्त शामक है। क्या है? पित्त शामक है। स्वाद जैसे हमको भूख लगती है जब, तो यहाँ एक जैसे ऑटोमेटिक कोई चीज चलती है, कर हाँ, तो ये इससे आराम मिलेगा। वो क्या होता है? खत्म। चूस के देखो, इससे जो है ना पित्त शामक है। इसे अदरक जो है कफनाशक है, ऐसे ये पित्त शामक है। छोटी हर वायु शामक मुख्य रूप से। चलिए खड़े हो जाइए। पहले हम लोग थोड़ा सा भ्रमण योग कर लीजिए, बहुत दिन हो गए। तुम थोड़ा बैग चले जाओ, तुम थोड़ा वो बैग जाओ जरा सा, बस। तुम इधर करें बेटा, इधर करें, चलो। तो और इसको बेटा इधर सरका दो जरा सा, लला ताकत सरकाओ जरा सा, बस 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 बस। हाँ, चलो थोड़ा आगे आ जाओ। ये मुट्ठी बंद। हाँ, जैसे अभी कल हमने आपने पूछा मोती झील के हेड से, वर्मा जी से, कि भाई मोती झील का गेट खुला कि नहीं खुला, नहीं तो आज वहाँ जाते। तो मालूम पड़ा कि अभी आदेश नहीं आया मोती झील खोलने का। अरे वहाँ सरकार की योजना है। तो अब जो लोग मॉर्निंग वॉक के आदी हैं, आधा एक घंटे, जिससे उनका स्वास्थ्य सुंदर बना हुआ है, अपना घर में यही कर, मोदी ले जाएंगे तो क्लास छूट जाएगी। कुछ नहीं होगा। हम अपने आप को 2 भागों में बांट लेंगे। यही तो योग है। वहां भी रहेंगे, यहां भी रहेंगे। अगर भगवान राम हजारों जब आए थे अयोध्या, तो सबसे एक साथ मिल लिए थे। अगर वो हजारों बन सकते हैं तो हम क्या 2 नहीं हो सकते? आप चमत्कार देखिएगा। लोग कहेंगे अरे आनंद जी तो यहाँ है, वो कहेंगे आनंद जी तो यहाँ है। सब यौगिक क्रियाएं हैं। योग में 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं, मालूम है आपको? 8 सिद्धियां 9 निधियां योग की अंतिम है। हनुमान जी को ये पूरी कला मालूम थी। हाँ, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता। हाँ, इतनी सिद्धियां न होती, रावण से सीता जी छुड़ा तो पाते, क्योंकि वो भी कम सिद्धि वाला थोड़ा था। भगवान हर समस्या का हल पहले से ही भेज देता है, पर जिन खोजा तिन पाइया। जो खोज करेगा। अब कानपुर में कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मेरा सदुपयोग नहीं कर पाते, और कितने लोग हैं जिनको हमारे बारे में जानकारी नहीं है, हैं? जबकि अखबार में आता है, सोशल मीडिया में आता है। चलो, ये इसे कहते हैं भ्रमण योग। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करो। अगर शरीर में दम है, कमजोरी फील ना हो, तो साथ में श्वास को निकालो भरो, निकालो भरो, निकालो भरो, निकालो भरो। अगर शरीर में और अधिक दम है तो इंजन दौड़ कर लो, करो 6 इंच की दौड़ मिलो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करो। मधुमेह हाथ जोड़े सामने खड़ा रहेगा। हे प्रभु, हमें मौका दीजिए सेवा करने का। तो आप पूछेंगे, हे मधुमेह भैया, कैसे आप सेवा हम आपकी लें? वो कहेगा, आज से भ्रमण योग बंद कर दीजिए, इंजन दौड़ बंद कर दीजिए, हैं? बिना भूख के खाइए, ठूस ठूस के खाइए, बिना चबाए खाइए, मीठा खूब खाइए, हैं? टट्टी पेशाब लगे तो उसको वहीं रोक लीजिए, हैं? आय का दशांश मत निकालिए,
भोजन का चतुर्थांश मत निकालिए, प्रॉफिट कम लीजिए, कम ना लीजिए। जब आप कुछ बुरे काम करोगे तो मधुमेह अपने आप हो जाएगा। फिर किसी चिकित्सक के पास जाओगे, वो कहेगा मधुमेह ठीक नहीं होता, तो आप बार बार दोहराओगे मधुमेह ठीक नहीं होता, मधुमेह ठीक नहीं होता, मधुमेह ठीक नहीं होता, मधुमेह ठीक नहीं होता, मधुमेह ठीक नहीं होता। यही आप जाप करोगे। जिस चीज़ का जाप करोगे वही ऐसा हो जाएगा। आज से कहो डायबिटीज कैन क्योर, डायबिटीज कैन क्योर, डायबिटीज कैन क्योर। तो आपको क्योर वाला हार्मोन्स पैदा हो जाएगा, है ना। हार्मोन्स पैदा होते हैं हमारी सोच से, है ना। आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे, अब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स सोच जाएंगे। चलिए आ जाइए श्रीमान जी, चलिए इसको सरका लो, सरकाओ नहीं, इसको तखत को। और मैंने बताया ना कि कोई डायबिटीज नई बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में 8 प्रकार की डायबिटीज है। पित्त के कारण डायबिटीज, वायु के कारण डायबिटीज, कफ के कारण डायबिटीज, है ना। और इसका नाम है प्रमेह। क्या नाम है इसका? प्रमेह। आधुनिक साइंस में 2 प्रकार की डायबिटीज है। एक मूत्र बार बार आना, बहुमूत्रता कैसे है, दूसरा शक्कर वाली, क्या कहा, जिसमें शक्कर निकलती है, चीनी निकलती है। लेकिन आयुर्वेद में 8 प्रकार का प्रमेह है। चलिए तो अब आप करिए एंटी डायबिटिक आसन, योगासन करिए। पैर बढ़ा लीजिए तिरछा थोड़ा सा, हाँ ये ऐसे करो तिरछा बेटा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे, हाँ जरा सी, ये वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब आप देखिए पीछे हाथ कर लीजिए, है ना, थोड़ा और आगे आ जाइए, नहीं तो शीर्षासन हो जाएगा। क्यों भाई, तखत नीचे गिर जाएंगे सिर के बल। हो गया शीर्षासन। तो अब आप क्या करेंगे कि अपना आप बायां पैर ले जाइए दाहिने हिप पर, हाँ किनारे, वेरी गुड। और दाएं पैर को मोड़ लीजिए, घुटने के सामने कर लीजिए। कितना सरल है, कठिन लग रहा है। अब जो पैर आपका नीचे है, उधर का हाथ ऐसे ले जाइए, वेरी गुड। और दाहिना हाथ पीछे ले जाइए। अब पीछे कैसे ले जाइए, थोड़ा सा आप ऐसे सरक जाइए, प्रभु इधर, ये अपना इधर लाओ, सरका जाओ ये, और देखें तो आदमी पीछे कैसे हाथ हो, ये देखिए पीछे, है ना। और जो हाथ पीछे गया है उधरी ठुड्डी ले जाइए, बहुत सुंदर। और ऐंठिए, क्योंकि इनके शरीर में चर्बी नहीं है तो बहुत अच्छा बन रहा है। अगर मान लो चर्बी है तो क्या करेंगे, दोनों हाथ लाइए, ऐसे पकड़िए, प्यार से दबाइए, 5 गिनती में रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। ऐसे ही दबाइए, 5 गिनती में रोकिए, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब पैर बदल लीजिए, ऊपर वाला पैर नीचे और नीचे वाला पैर ऊपर, वेरी गुड। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। ऊपर बैठना नहीं है, हाँ उधर के रहो, घबराओ नहीं। ये ये सपोर्ट लगा रहे हैं। हाँ सपोर्ट लेना है। अब दाहिना हाथ को खड़े हाथ पे दबाव डालिए, ये हाँ अभी डालिए, ये। और पैर, वही खड़े पैर के अंगूठे को छूइए। अंगूठे नहीं छू पा रहे हैं तो टखने को छूइए,
टखना नहीं छू पा रहे हैं तो पिंडली तक छू लीजिए, छूइए, ऐसे छूइए, ऐसे छू लीजिए, ठीक है ना। अब बिल्कुल नहीं बन रहा है तो दोनों हाथ लीजिए, दबाइए। दाहिनी ओर लीवर होता है, हिंदी में यकृत कहते हैं। अब बाईं ओर पैंक्रियाज होता है। लीवर भी ग्लैंड्स है, लीवर भी ग्रंथि है, पैंक्रियाज भी ग्रंथि है। अभी हमारे पास एक इटावा से यादव जी आए थे, तो जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो प्रायः हम लोग जो है फलों का जूस न पी करके विशेष जूस पीने लगते हैं। अब धीमे धीमे मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हैं। अति सर्वत्र वर्जते, दिन भर जूसे पिएंगे ठंडा ठंडा तो भी नुकसान करेगा, तो उनके बेचारों का लीवर खराब हो गया। हजारों लोग कांत में पड़े हैं, इनका लीवर खराब है, रुक जाओ। तो उन्होंने, यादव जी ने अपने किसी परिचित को हमारे पास भेजा और यहाँ 20 दिन रहे, हैं। पैरों में सूजन थी, ठीक हो गई, हैं। बहुत लाभ मिला। हमने कहा जाओ ऐसे घर में 3 महीना करते रहना। उनको आधुनिक चिकित्सकों ने कहा था कि आपका लीवर बदला जाएगा। अब बता, लीवर बदलवाओ, पैंक्रियाज बदलाओ, हैं, आँखें बदलवाओ, घुटना बदलवाओ, कमर बदलवाओ, सब कुछ बदलवाओ, दांत सब 32 बदलवाओ, अरे ब्रेन बदलो। योग साधना से ब्रेन और माइंड बदल जाता है, हैं। तो 99% बदलने की बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने शल्य क्रिया निकाली है बहुत इमरजेंसी के लिए। ये लीजिए, करो। ये तो लीवर है। अब 35 लाख का सुनते हैं लीवर आता है, उसमें भी गारंटी नहीं है, हैं। अब 35 लाख कहाँ से आवे? घर अच्छा दुई लीवर हो तो आदमी दान कर दे घर वाले, लीवर एक ही है तो फिर विदेश से मंगाते हैं वो लोग रातों रात, फिर प्लास्टिक लगा के फूंक देते हैं, है ना बात सही। चलो करो। तो इसका नाम है अर्ध मत्स्य आसन। बहुत अच्छा, इसको आप 10-10 बार कर सकते हो, भूख खुलाती है। हाँ, फिर पुनः ध्यान रखें, लीवर में सूजन नहीं होना चाहिए, पैंक्रियाज में सूजन नहीं होना चाहिए, हैं, गाल ब्लैडर में सूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि अगर आप बीमार रहते हो तो ईमानदारी से अल्ट्रासाउंड करा लो, ठीक है ना। चलो रिलैक्स। अब दूसरा आसन आ जाइए, बैठ जाइए सुखासन में। बहुत अच्छा आसन है, इसका नाम है उड़ियान बंध। आप सिंपल बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ सकते पद्मासन में, ये जरा ऊपर वाला बनियान उतार लीजिए। हाँ, अब यही मतलब यही है ना, ऊपर वाला उतारने का मतलब कपड़े से बेटा। ये लो, शाबाश। ये हाँ, अब आप देखो, श्वास को नाक से भरो, अब मुंह से निकालो चोंच बना करके, और पेट सिकोड़ लो। 5 गिनती में रुको, फिर 6 गिनती में रुको, फिर 7 गिनती में रुको, फिर 8 गिनती में रुको, फिर 9 गिनती में रुको, फिर 10 गिनती में रुको। ऐसे उड़ियान बंद। एक हमारे पास रोगी आया था बहुत दिन पहले, तो उसको हमने सब शोधन क्रियाएं कराई, नेति, बस्ती, नवली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, संप्रक्षालन आदि। लेकिन नवली नहीं करा सकते थे क्योंकि बहुत सूजन थी। फिर उसको चुम्बकी बेल्ट बांध के सूजन ठीक कराई। पाचन नहीं ठीक हो रहा था तो उसको यही आसन कराया। इस आसन के 3 महीने के अभ्यास के बाद उसने आके बताया कि अब मैं कभी पत्थर भी खा लेता हूँ। पत्थर माने उड़द की दाल, पत्थर माने, और कभी कभी मोसा। मोसा जानती हो क्या होता है? मोसा नहीं जानती हो? समोसा, उसमें उसमें सा जोड़ दो।
तो वो भी हजम हो जाता है, जबकि उसका पानी हजम होना बंद हो गया था। और कहाँ कहाँ उसने इलाज नहीं किया इसी आसन। अगर ये आसन मैं न कराता तो उसका पाचन मजबूत ना होता। शोधन क्रियाओं के बाद भी देखा जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल आसन किया जाए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत सुंदर, वेरी गुड। जितना स्तंभन बढ़ाएंगे, रुकने का टाइम बढ़ाएंगे। तो अब कभी भी समोसा मत कहना बिटिया, क्या कहोगी? मौसा। अब मौसा ना कह देना। बहुत अच्छा आसन है। अब इसी के साथ में महाबंद कर लो, गुदा को अंदर खींच लो, रेक्टम को खींचो, अपने योनि अंग को भी खींचो, सेक्स ऑर्गन को भी खींचो, और साथ में ठुड्डी लगा दो कंठ मूल से। इसका नाम हो जाएगा त्रिबंधासन। क्या हो जाएगा? इसको तुम किया करो, इसमें तुमको लाभ मिलेगा उस प्रॉब्लम में। हाँ, तुमको अभी समझना पड़ेगा हमको कि इतनी बात। वेरी गुड। तो एक साथ पेट को सिकोड़ना, गुदा को सिकोड़ना और कंठमूल से लगाना। ये कहीं आप खड़े हैं, आप नहीं बताना चाहते कि पेट निकला हुआ है, तो वहाँ अपने आप नहीं सिकोड़ लेते? ऐसा होता नहीं होता? चलो, बहुत अच्छा। अब तीसरा आइए, हाथ को पीछे ले जाइए और पेट को सिकोड़िए और सिकोड़ करके झुकिए। इसमें बाइंडर बांध के भी कर सकते हैं। चलो, और ये वेरी गुड, बहुत सुंदर। मत्थे को जमीन पे लगाना, ऊपर आ जाओ धीरे धीरे श्वास भरते हुए। ये फिर नीचे झुको, तो पोषण बढ़ा, न्यूट्रिशन पावर बढ़ाने के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसके बाद ये आपका त्रिबंधासन, उसके बाद योगासन। बस, अब हाथों को ऐसे रख लीजिए। अब तीसरा, चौथा है आपका उपनौली। पेट को सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए, करिए। बैठे बैठे भी पेट को सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए। हाँ, 50 बार कम से कम। इससे आपका मल जो चिपका होगा वो ढीला होगा। शौचालय में भी कभी मिस्टर मल अगर बाहर आने को तैयार नहीं है तो आप वहाँ जोर मत लगाइए। शौचालय में जोर लगाने से शौच के लिए या पेशाब के लिए, इससे हमारी आंतों में सूजन आ जाती है। उसका बढ़िया उपाय है कि अपना बैठे बैठे पेट को अंदर बाहर करो। कपाल भाती मत जोड़ देना। क्यों भाई? शौचालय कितना भी साफ हो, लेकिन बगीचा नहीं हो सकता। हाँ, आप लोग हुई कपाल भाती करने लगो। बाबा रामदेव जी ने कभी नहीं कहा कि कपाल भाती शौचालय में करो, कहा कभी? है? करो। हाँ हाँ, तो घर में भी हरिद्वार बना लो। हरि माने भगवान, द्वार माने आंगन, छत में बढ़िया सा गार्डनिंग करो। अच्छी जगह क्यों नहीं है? हरिद्वार वाले कहते हैं काम तो बढ़िया जगह है, काम होता आनंद जी से संपर्क होता। जाने कितने हमसे कहते हैं हम यार काम पे होते तो आपसे मिलते। जहाँ जिसका दूर के ढोल सुहामन लागा है, दूर की चीजें। आपके कानपुर में कितना अच्छा बना हुआ ये CSA हैं? गंगा जी सुंदर तो होंगी, पर राम तेरी गंगा मैली।
पिक्चर आज देखा था आपने, राम तेरी गंगा मैली? देखना गंगा जी कैसे गंदी होती चली जा रही हैं। करो, बहुत सुंदर। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बिना अंडरवियर उतारे। हम समझ गए। नौली करिए। हाँ? अच्छा हाँ, टार्च। और आगे आ जाओ, चलो इधर आओ। अब ठीक है। हाँ, इसमें टार्च जो है ना, ये लो। इसके लिए को आता है। तुम इधर आओ बेटे जरा। तुम नहीं, ओमनाथ देखो, इधर आओ, पास आ जाओ। इधर आ जाओ ना, उधर मुँह करो। हाँ, उतरेगा नहीं, आ जा। और पास आ जा, उधर मुँह कर। हाँ, चलो कल से बड़ी टार्च लाएंगे, ये दिखाई पड़े ना कि क्या हो रहा है। घुटना आगे झुकाओ, थोड़ा पैर खोलो, करो। तुम और आगे निकल जाओ, वहाँ खड़ा कर दे। हैं? तभी टार्च आएगा नहीं, आ रहा नहीं, आ रहा, हम तभी समझे। तो तुम आगे आ जाओ ना, बन सकता है। नहीं गुरुजी ना भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जाओ, और आगे जाओ, कोई बात नहीं। ये देखो, नौली की टेक्निक यहाँ सीखो और श्रद्धेय बाबा रामदेव की नौली देख लो। पर वो नौली गोल घुमाते हैं बहुत। करो, करो। ये तुम्हारी नौली दिख सकती है, पर तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाना नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि चेहरा ना आवे, नौली आ जाए। नहीं नहीं, कोई रास्ता निकालो। देयर इज विल देयर इज वे। चलो करो। नौली क्रिया ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उपयोगी है, न्यूट्रिशन एनर्जी बढ़ाने में भी उपयोगी है, शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है, और एलिमिनेशन निष्कासन तंत्र में भी उपयोगी है। बस कुछ तो आ रहा होगा। चलो कल से बड़ी टार्च लाएंगे, नहीं तो वो ले आए। करो, शाबाश। कल तुमको भूख लगी नहीं लगी? कल भूख लगी थी? लैया खाई थी चोरी से? ठीक है, ये एक एक को लैया खा जाता चुपचाप। फिर लैया बहुत प्रिय है, एक एक को लैया खा जाता दिन में। हाँ, मैं शौचालय चला जाता लेकर के, खाता रहता वहां पे। चोरी पकड़ी ना इसके। करो, शाबाश। अब एक साथ करो, एक साथ करो। ये देखो, एक साथ, एक साथ ऐसे, ये संभाल के ऊपर लाओ। जब नीचे से ऊपर हाथ लाओ तो उठा के लाओ बेटा। जब नीचे से ऊपर हाथ लाओगे तो अंडरवियर भी नहीं उतरेगा, घबराया हुआ है। करो ठीक से, एक साथ। ये देखो, आ रहा ना बेटा? ये एक साथ करो। कम से कम 30 गिनती में स्तंभन होना चाहिए। ये नौली क्रिया तो बहुत अच्छी क्रिया है। 100 आसन एक तरफ और नौली क्रिया एक तरफ, लेकिन टेक्निक आप करो, करो। ये जब ऊपर आओ तो उठाएंगे, आओ प्रभु, ये उठाए के हाथ को उठाए के ला।
ना आ जाने दो, कुछ खास बात नहीं है। घंटे दिखने लगता है। नहीं नहीं, ऐसे करो संभाल के, अभी ऐसे करो। अंडरवियर नहीं पहने क्या आज? थोड़ा सा गंदा है, अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, चलो कल अच्छा पहन लेना, आज ले आना। अच्छा लाए हैं घर। लाए हैं घर पर अभी मुहूर्त नहीं निकला, पहन लेना। पंडित जी से पूछेंगे शनिवार को पहने कि इतवार को पहने हैं? ये और ऊपर जाओ। अच्छे काम के लिए मुहूर्त ढूंढते हो, कभी कोई बुरे काम के लिए मुहूर्त ढूंढने गया है? बुरे काम के लिए मुहूर्त नहीं ढूंढेंगे, अच्छे कामों को मुहूर्त ढूंढेंगे। क्या देश का दुर्भाग्य है। चलो नंबर 3 करो, शाबाश करो। बीच में हाथ रखो, अलग अलग दबाओ, बीच में हाथ रखो। देखो ये छाती ना हिलने पाए, कोशिश करो कि छाती ना हिले। आ रहा है बेटा, बहुत सुंदर। जब 3 नौली सिद्ध हो जाए तब फिर चौथी नौली गोल घुमाने की होती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। एक बार और कर लो बेटा। बहुत सुंदर, करो। और ऊपर हाथ रखो। ये देखो पेट हिल रहा है, बहुत सुंदर। 10-15 मिनट अगर नौली की जाए तो जहां पर पहन लो कपड़े, अब बैठ जाओ। 10-15 मिनट अगर नौली की जाए, वो पहन लो अपना शर्ट, तो एक तो आपका पाचन संस्थान ठीक हो जाए, दूसरा पोषण संस्थान ठीक हो जाए, तीसरा निष्कासन संस्थान ठीक हो जाए। अंग्रेजी में कहेंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस सिस्टम, दूसरा न्यूट्रिशन सिस्टम, और तीसरा बाई प्रोडक्ट्स, शौच पेशाब या मल या टट्टी पेशाब का निष्कासन अंग मजबूत हो जाए। जैसे आसन तो बहुत होते हैं, लेकिन रेगुलर करने के लिए वो एक हम आपको सिखाएंगे, एक 15-20 आसन है, आगे बताएंगे ना। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा का, आधा घंटे का हमने 16 आसन निकाले हैं, बता देंगे आपको। अभी तो यहाँ उद्देश्य ये है ना हमारा, उसमें नौली भी रहेगी ना। हाँ नौली रहेगी। यहाँ तो उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे योग शिक्षक हैं और जिनके अंदर, उनको कैसे हम योग्य बनावें। क्या कहा है? ऐसे योग बनाए। ऐसे आसन दिखाए तो रोज दिन भर टीवी में आते रहते हैं, नाना प्रकार के सर्कस आसन, हमने नाम रखा हमने सर्कस आसन, जो सरलता से हो जाए। चलिए आप सीधे बैठ जाइए। तो हम लोगों ने ये 5 आसन सीखे, अभी कल या परसों से हम 5 सिखाएंगे आपको। ऐसे ऐसे करीबन 20-25 आसन है, फिर आपको क्रम से सिखाएंगे, जो आधा घंटे में हो जाते हैं। आधा घंटे में वो आप कर सकते हैं। आधा घंटे आपने योगासन कर लिया, 10 मिनट आपने नौली कर लिया, कितने 40 मिनट हो गए। 5-10 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया ईमानदारी से, 5-10 मिनट आपने ओम ध्वनि कर लिया। ज़्यादा रगड़ा झगड़ा नहीं है। देखा कफ आ रहा, कब किसी गलती से कब कुपित हो गया है, गुस्सा हो गया है, तो तेल नेति रबड़ नीति कर लो। हाँ, किसी कारण से अगर आपको लगता है कि हमारा पित्त डिस्टर्बेंस हो गया है, तो आप पानी पी के क्या कर लो, दंड धोती कर लो। अगर कुंजर नहीं आता, हमने दंड धोती बहुत सिंपल तरीके से निकाला है। और विशेष सुविधा के लिए वस्त्र धोती होता है, 9 फीट का कपड़ा डाला जाता है आमाशय में। इसे नहीं, टंकी जब बहुत गंदी हो जाती है तो आदमी टंकी के अंदर घुस जाता है और लेके कपड़ा उसमें कुछ और कुछ डाल लेता है, फिनाइल विनाइल, पूरी टंकी साफ करता है। दीवालों की चिकनाहट नहीं जाती है जब तक कि आदमी पानी वाली टंकी के अंदर न जाए। ऐसे ही आमाशय में बरसों से चिकनाहट लग गई है, म्यूकस लग गया है, उनमें प्राकृतिक स्राव नहीं हो रहा है, सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर वस्त्र धोती आती है।
अगर वज्र धौती का प्रचार हो जाए, दंड धौती का प्रचार हो जाए, ये कुंजर का प्रचार हो जाए, तो हमारे भारतवर्ष से 90% दमा खत्म हो जाए। तो हमारे भारतीय ने बहुत मेहनत की है कि कम पैसे, बिना पैसे के या कम पैसे में हम कैसे सुखी हों। पैसे की दौड़ तो कभी खत्म होगी नहीं, लेकिन कम पैसे में या बिना पैसे के कैसे ठीक हो, ये हमारे भारतीय ऋषियों का चिंतन रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब ओम ध्वनि है। मैं आपको ओम ध्वनि के क्या लाभ बताऊं। अगर ओम ध्वनि ईमानदारी से आदमी 5 मिनट करे और महीना, 2 महीना, 3 महीना करता रहे हैं, तो आपको नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कला आ जाए। फिर आपको सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर ले जाती हुई दिखेगी, नहीं तो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे लाती है। फिर आपको गुलाब के पेड़ में, पौधे में, उसमें आपको गुलाब का फूल दिखेगा, नहीं तो गुलाब के फूल के साथ साथ में कांटे पहले दिखेंगे। फिर आपको आधा गिलास भरा दिखेगा, चौथाई गिलास भरा दिखेगा, क्योंकि पैसा बढ़ने से अभाव बढ़ता है। पैसा बढ़ने से अभाव बढ़ता है और की बीमारी लगती है, आपकी असंतुष्टि बढ़ती है अगर साधना नहीं करी। एक किताब आती है, रोंडा बॉर्न, एक महिला है, मनोविश्लेषिका, ऑस्ट्रेलिया की, उसने किताब लिखी है मैजिक। जिनको पैसे का अभाव अनुभव हो, पैसा होने पर भी पैसे का अभाव अनुभव हो, तो वो लोग एक किताब पढ़ें, मैजिक, अंग्रेजी में आ गई है, हिंदी में आ गई है जादू, रिटन बाय रोंडा बॉर्न। बहुत अच्छी किताब लिखी है। उसमें एक अभ्यास लिखा है, उसके अभ्यास करने से आपके अंदर जो कृत्रिम अभाव है वो खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए सीधे बैठ जाओ, तो ओम ध्वनि का अभ्यास करो। श्वास को भरो। बस अभी हम लोग ओम ध्वनि को एज ए औपचारिक तौर से कहते हैं, फिर किसी दिन क्लास पूरा लेंगे ओम ध्वनि का। चलिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।